अगर आपको अब्रॉड ट्रैकिंग करने का मौका मिले तो आप कनाडा में करोगे कि यूएसए में? अमेरिका और कनाडा की ट्रैकिंग इंडस्ट्री में हमारे देशियों का दबदबा पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है और फ्यूचर में भी हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस ऑक्यूपेशन में बढ़ने ही वाली है फॉर मेनी रीजंस। अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन ट्रक्स एवरी ईयर कनाडा और यूएस बॉर्डर क्रॉस करते हैं बिना किसी झंझट परेशानी के, बिजनेस करने के लिए। मतलब वो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग वाली बात नहीं कर रहा मैं। ये दोनों देश ट्रकिंग इंडस्ट्री के सुपर पावर्स हैं और ऊपर से देखने में इन दोनों रीजन्स की ड्राइविंग में कोई खास डिफरेंस भी नजर नहीं आता। रोड रेगुलेशंस ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, दोनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, राइट हैंड साइड ड्राइविंग है और दोनों कंट्रीज में वो सेम टाइप के लॉन्ग नोज ट्रक्स ऑपरेट किए जाते हैं। बट अगर आप डिटेल्स में जाओ तो इन दोनों देशों की ट्रकिंग में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इन डिफरेंसेस को स्मार्टली हैंडल करके हमारे देसी ट्रकर्स इस इंडस्ट्री के व्हील्स को एफिशिएंटली रोटेट कर रहे हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप भी मेरी तरह ट्रकिंग इंडस्ट्री को दिल से प्यार करते हो तो हमारे इस चैनल एक्सल नेक्सस को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये चैनल हमने अपने देसी लोगों के लिए ही बनाया है सो दैट उनको ट्रकिंग इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो सब्सक्राइब टू एक्सल नेक्सस। अगर नंबर्स की बात करें तो अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री 875 बिलियंस की बन चुकी है और अमेरिका के पास ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स हैं। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंटली लेस पॉपुलेशन, कनाडा का फ्रेट वॉल्यूम यूएस के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। सो कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, बट यूएसए में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। कैनेडियन और अमेरिकन ट्रकर्स को सबसे पहला शौक बॉर्डर क्रॉस करते ही लग जाता है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में डिस्टेंस डिफरेंट यूनिट्स में काउंट किया जाता है। कनाडा में ऑफिशियली मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं और यूएसए में इंग्लिश सिस्टम यूज़ किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप कनाडा से यूएस में एंटर कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपके स्पीडोमीटर को किलोमीटर पर आवर से माइल्स पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए में किलोमीटर से यूज़ नहीं होते, वो हर जगह माइल्स ही यूज़ करते हैं। हम देसियों ने बचपन से अपनी गाड़ियों में साइन बोर्ड्स पर किलोमीटर से ही देखे हैं। सो कनाडा में ड्राइव करते समय इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन यूएसए के माइल्स पर आवर को अडॉप्ट करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी तो होती है। साइन बोर्ड से समटाइम्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, सो अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता है। साइज में कनाडा यूएसए से 1.6% बड़ा है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, बट यूएसए का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अनबीटेबल है। अमेरिका में 4.2 मिलियन माइल्स के पब्लिक रूट्स हैं, जिनमें से 47,000 माइल्स सिर्फ इंटरस्टेट हाईवेज हैं, जो यूएसए की हर एक स्टेट को आपस में टाइटली कनेक्ट करके लॉन्ग हॉल ट्रकिंग को काफ़ी स्मूथ और एफिशिएंट बना देते हैं। वहीं कनाडा में पब्लिक रोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1.3 किलोमीटर्स के आसपास है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैनेडियन फ्रेट का एक बहुत बड़ा चंक सिर्फ एक ही हाईवे से गुजरता है, जिसे हम ट्रांस कनाडा हाईवे के नाम से भी जानते हैं। कैनेडियन रिमोट एरियाज और नॉर्दर्न पार्ट्स में आपको कनेक्टिविटी बहुत कम मिलेगी। यहाँ पर रेगुलर ट्रक्स नहीं जाते और वहाँ पर सिर्फ वो बड़े दिल वाले आइस रोड ट्रकर्स ही जा पाते हैं। सो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए कनाडा से काफ़ी आगे है। इन दोनों देशों के हाईवेज पर दौड़ते हुए सेमी ट्रक्स आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कंपनीज ही इन दोनों कंट्रीज़ में अपने ट्रक्स सेल करती हैं। बट इन ट्रक्स की स्पेसिफिकेशंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। कैनेडियन ट्रक्स मदर नेचर की ब्रूटैलिटी को कंसिडर करके बनाए जाते हैं। इन ट्रक्स में आपको इंसुलेटेड कैबिन्स, इंजन हीटर्स, बैटरी वार्मर्स, स्नो रेटर टायर्स काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी ये मशीन्स काफ़ी एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाती हैं। बट अमेरिकन ट्रक्स लुक वाइज ज़्यादा अग्रेसिव और ब्यूटीफुल होते हैं, स्पेशली वो लॉन्ग नोज पीट्स और कैनवर्ट्स। कैनेडियन ट्रक्स ज़्यादातर आपको स्टॉक बॉडीज़ में ही मिलेंगे, बिना किसी डेकोरेटिव लाइट्स और लग्जरी इंटीरियर्स, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ब्रूटल है और विंटर सीजन में ट्रकर्स को हैवी स्नो में ऑपरेट करना होता है। ऐसी कंडीशन में आपकी मशीन का अच्छे दिखने से ज़्यादा परफॉर्म करना टॉप प्रायोरिटी होता है। अमेरिकन वेदर इतना ज़्यादा टफ नहीं है। नॉर्थ की कुछ स्टेट्स में स्नोफॉल ज़रूर होता है, लेकिन सदर्न स्टेट्स लाइक टेक्सास, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में वेदर काफ़ी माइल्ड है। अगर आपको सड़कें और आसमान साफ मिलता है तो अपने ट्रक पे कितनी भी फूल पत्तियाँ लगाओ, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्रोम की फूल पत्तियाँ और कस्टम पेंट्स के लिए ट्रकर्स कई बार हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डॉलर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज शौक का कोई मोल नहीं होता। बट ऐसे शौक पूरे करने के लिए आपकी इनकम भी हाई होनी चाहिए, और यही अमेरिकन ट्रकर से एक बार फिर बाजी मार जाते हैं, क्योंकि एक एवरेज ट्रकर की सैलरी अमेरिका में 55 to 75 यूएसडी पर एनम तक भी होती है, और यही सैलरी कनाडा में 45,000 यूएसडी के आसपास है। और हाँ, अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट या कोई स्पेशल रोल में हो तो सैलरीज वेरी करती हैं, अदरवाइज ऑन एन एवरेज इसी के आसपास सैलरीज ट्रकर्स को मिलती हैं।
चाहे कनेडियन ट्रकर्स की सैलरी अमेरिकन ट्रकर्स से कम है, लेकिन लिविंग कॉस्ट, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों में कनेडियंस की जेब अमेरिकन के मुकाबले कम काटी जाती है। मतलब यूएसए में लिविंग कॉस्ट हाई है। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो एंड में डिफरेंस काफ़ी मन्यूट रह जाता है। अब मुद्दे की बात ये है कि अगर आप एक इंडियन ट्रक ड्राइवर हो और इन कंट्रीज़ में अपना करियर शुरू करना चाहते हो तो आई बिलीव कि कनाडा में यूएसए के कंपैरेटिवली जॉब लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। यूएसए में एज ए फॉरेनर ड्राइवर ट्रकिंग में एंट्री काफ़ी मुश्किल है और कनाडा में आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, इसीलिए कनाडा में एवरी अदर ट्रक ड्राइवर आपको देसी मिलेगा एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर देसी ट्रक ड्राइवर्स। ट्रकिंग की जॉब किसी भी कंट्री में हो, एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ कभी भी लेविश और कंफर्टेबल नहीं होती। सो अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो एक फौजियों वाला डिसिप्लिन लेके ही आना। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब बाबा के अकॉर्डिंग कृपा यहीं अटकी हुई है। और हाँ, सब्सक्राइब करके वो बेल वाली घंटी जोर से दबा के जाना। कमेंट करके बताओ यूएसए की कनाडा। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप रोलिंग एंड ट्रकिंग जिंदाबाद।